नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की ढेरों बधाइयाँ। आज हम लोग प्लान करते हैं कल के ट्रेड के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने कल क्या प्लान किया था आज के ट्रेड। हमने प्लान किया हुआ था 50 मिनट्स पे चलते हैं निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी इस लेवल से ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग बाय करें, अगर निफ्टी इस लेवल से नीचे की ओर निकलता है तो हम लोग सेल करें। दोनों में से कुछ भी आज नहीं हुआ। और इन बिटवीन ये दोनों लाइन के हमने बोला था कि निफ्टी को हम लोग ऊपर नीचे के लिए बाय सेल करेंगे। ऐसा क्यों? तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट हो सकता है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो। इसके लिए हमने बोला था कि जब तक ये निफ्टी यहाँ से ऊपर नहीं चलता या यहाँ से नीचे नहीं जाता तब तक हम लोग बड़े बाइंग सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। हाँ, इसके अंदर अगर ट्रेड करता है निफ्टी तो हम लोग ऐसे प्लान करके चलेंगे, और यही प्लान हमारा कल के लिए भी। अगर निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस पकड़ के नीचे की ओर आने लगता है तो हम लोग उसको सेल करेंगे। अगर निफ्टी यहाँ का ही ओपन होके ये सेट यू टर्न मारता है तो हम लोग इसको यहाँ से बाय करना पसंद करेंगे, जब तक कि ये एक तो यहाँ से ऊपर नहीं जाता या यहाँ से नीचे नहीं जाता। तब तक हम लोग प्लान क्या करेंगे कि हाँ, ये इसी लेवल के अंदर, इसी बॉक्स के अंदर साइडवेज हो सकता है और इसको हम लोग इसी तरह से ट्रेड करते जाएंगे जैसे हमने आज किया। तो आज हमने जैसे प्लान किया था कि नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ से हम लोग बाय करेंगे, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर से हम लोग इसको सेल करेंगे। तो सेम सिचुएशन आज बनी, ये यहाँ से ऊपरी ओर निकल गया। तो दोस्तों अभी भी हम लोग ये रेजिस्टेंस मानेंगे और ये सपोर्ट मानेंगे जब तक इस दोनों में से कोई एक ब्रेक नहीं होता। अगर कोई एक ब्रेक हो जाता है, मान लीजिए कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ऊपर का, तो हम लोग 480 के लेवल से 24,480 के लेवल से अगला रेजिस्टेंस देखेंगे 24,590। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे 24,710 का, और उसके आगे जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखेंगे 24,860 का। तो ये लेवल्स में हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे कि हमें कहाँ का रेजिस्टेंस मिल सकता है, और इनको कर देते हैं रेड कलर। तो ये है बात दोस्तों निफ्टी की। अभी आप लोग समझ चुके होंगे निफ्टी के अंदर कि जब तक निफ्टी इस जोन से बाहर नहीं निकलता है हम लोग ऊपर की तरफ जाएगा तो सेल करने की कोशिश करेंगे, नीचे से इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। कोई तो भी एक साइड का हमारा स्टॉप लॉस हो जाए, मतलब यहाँ से सेल किया, यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से बाय करेंगे। सपोज ये यहाँ से नीचे चला गया तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ले लेंगे छोटा, और उल्टे साइड में उल्टे डायरेक्शन में बैठ के इसको सेल कर देंगे। सपोज कल यहाँ कहीं खुलता है या इसके गैप अप पे खुलता है, तो यहाँ से गैप अप होके अगर खुल गया तो बात ही खत्म है, फिर तो ये यहाँ से हम लोग ऊपर ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन दिखाता है, एक तो ऐसे दिखाता है या इस सपोर्ट को होल्ड करके ऊपर की तरफ निकलता है, ये देखना जरूरी है। अगर ये यहाँ से ऐसे प्राइस एक्शन देख के नीचे जाएगा तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, इधर स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये यहाँ से ऐसे चलता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, अंदर स्टॉप लॉस रखेंगे। शर्त एक ही है कि यहाँ पे हम लोग डोजी, हैमर, एंगल स्विंग ऐसा कोई पैटर्न दे। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे, ये नीचे की ओर आए और फिर यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर जाए, तो हम लोग यहाँ बाय करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। सपोज करो कि यहाँ कहीं ओपन होके ये ऐसा जाए, फिर इसको रेजिस्टेंस को तोड़ दे ऐसा, तो हम लोग यहाँ स्टॉप लॉस रख के इसको यहाँ से सेल कर देंगे। ये है पॉसिबिलिटीज बनी जिसके आसपास हम लोग निफ्टी को ट्रेड करेंगे। लेकिन जब तक ये बॉक्स नहीं ब्रेक होता है तब तक निफ्टी को हम लोग मानेंगे कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ से सपोर्ट लेगा और इसी बॉक्स के अंदर खेलेगा जब तक ये बॉक्स को तोड़ के ऊपर या नीचे की तरफ नहीं जाता। मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो मान लीजिएगा कि हमें उल्टी साइड में बाइंग में बैठना है और बड़ा टारगेट के लिए जाना है। अगर यहाँ से घूम गया तो यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। सपोज यहाँ कहीं से घूमता है निफ्टी तो मान लेंगे कि यहाँ तक का टारगेट हमें मिलेगा। अगर नहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस करता है तो सपोज तुरंत उल्टी साइड में बैठ जाएंगे हम लोग, यहाँ से नीचे बड़ा टारगेट हमें मिलेगा। ये पॉसिबिलिटीज है, और इन दोनों के बीच में हम लोग समझेंगे कि ऊपर नीचे ये घूमता रहेगा और ऊपर से हम लोग सेल करेंगे, नीचे से हम लोग बाय करेंगे। बिल्कुल यही प्लानिंग है निफ्टी के ऊपर। हम अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अब बैंक निफ्टी में अलग सिचुएशन बनी हुई दोस्तों, यहाँ पे देखिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये रहा बॉटम और ये रहा टॉप, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एक्शन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पैटर्न। तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है निफ्टी से, पहली बात। दूसरी बात,
आज सब पीएसयू बैंक्स में रैली थी। पीएसयू बैंक्स इंडेक्स अगर आप लोग देखें तो वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी को। पीएसयू बैंक्स पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर को। तो कल प्राइवेट बैंक्स में रैली हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते। दूसरी बात, अभी इसको ट्रेड कैसे करना है, जब तक कि ये लेवल निकलता नहीं, जैसा हमने बोला था आपको कि 52,200 देखेंगे, 52,200 के बाद 52,800 की तरफ हम लोग चलेंगे। ये कल के वीडियो में हमने देखा था, अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो जाके देख लीजिए। तो ये जो हमने बोला था उसी हिसाब से इसने एक्शन दिया है आज। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, तो यहाँ से ये रिटर्न आता है तो हम लोग इसको रेजिस्टेंस मान के यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, और नीचे को हम लोग सपोर्ट मान के इसको यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करेंगे, सेम निफ्टी की तरह, जब तक कि ये इस लेवल को ऊपर की तरफ और इस लेवल को नीचे की तरफ ना ब्रेक। तो रेजिस्टेंस है हमारा 52,580 और सपोर्ट है हमारा 50,300, और इसके बीच में अगर ये ऐसे झूलता रहा तो हम लोग इसको ऊपर गया तो हम लोग शॉर्ट करेंगे नीचे की तरफ, और नीचे गया तो यहाँ से बाय करेंगे ऊपर की तरफ जाने की। अगर ये सेम निफ्टी की तरह यहाँ पे हमारा सेल होगा, अगर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन हम लोग ऊपर की तरफ फिर बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। और बड़ा टारगेट क्या रहेगा, तो पहला टारगेट रहेगा 53,200 और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा ये वाला, लगभग आता है ये 53,700, और उसके ऊपर भी चला जाता है तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट पकड़ेंगे 54,250 सॉरी ये वाला। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ऊपर की तरफ के ही टारगेट ज्यादा दे रहा हूँ, नीचे के टारगेट नहीं दे रहा हूँ। तो मेरी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है इतना गिरने के बाद थोड़ी बहुत तो रैली आनी चाहिए, इसने एक पॉज लेना चाहिए और ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत रैली दिखाना चाहिए, क्योंकि सब इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड है। यहाँ से ये हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे 54,450 जल्दी हम बैंक निफ्टी के ऊपर देखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड में हम लोगों ने जैसी एक्सपेक्टेशन थी हमारी वैसा ही टारगेट लगाते हुए नजर आया है। अब दोस्तों हमारे टारगेट के बहुत नजदीक आ चुके, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो हमने ये जो राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ था, इसका ये टारगेट हमने ऊपर की तरफ निकाला था यहाँ से, और मेरे अंदाजे से ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अभी इसको हटा देते हैं क्योंकि अपना टारगेट कंप्लीट होने को है। अब ये डायमंड पैटर्न है, अभी डायमंड पैटर्न का हम लोग टारगेट निकालें। ये बॉटम से लेके टॉप तक का टारगेट हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब $2795 का लेवल हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। इसको साइड में ले लेते हैं, एक बार हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं दोस्तों, ताकि इसको निकाल दें। तो इसको हटा देते हैं। तो ये टारगेट है हमारा नेक्स्ट, जो हमारा ये डायमंड पैटर्न बना हुआ था उसका। अभी फिलहाल हमें यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए 10 मिनट टाइम फ्रेम पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ। तो ये उसका नेचर ही है दोस्तों कि ऊपर नीचे जाते हुए ये अपने टारगेट की ओर जाता है। सिल्वर की ओर चलते हैं दोस्तों। तो सिल्वर के अंदर हम लोग अभी फिलहाल देख रहे हैं एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें इसको तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है। यहाँ 1 लाख रुपए तक का हाई लगाया हुआ था उसने, वहां से ये नीचे आया हुआ है और यहाँ से ऊपर लाने की कोशिश हो रही है। तो इसको हम लोग इसको हटा के हम लोग अपना कप वाला पैटर्न लगा लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलेगा तो फिर इतना ही टारगेट हम लोग और ऊपर की तरफ बनाएंगे। फिलहाल ये सपोर्ट लेवल्स है, क्योंकि यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार हमने प्राइस रिजेक्शन देखा और आज हमने ब्रेकआउट। तो इस लेवल को हम लोग समझेंगे कि ये सपोर्ट लेवल है हमारा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम लोग ये लेवल भी देख सकते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फिर खराब हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा फिर, अगर हम लोग देखें तो ये एक डबल टॉप जैसा पैटर्न हो जाएगा या एम पैटर्न जैसा हो जाएगा कोई। फिलहाल हम लोग इस चैनल के अंदर बने हुए हैं सिल्वर में, जो टॉप बॉटम टॉप पे जाके अगर नीचे आता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि ये 92-93,000 तक नीचे भी आ सकता है, लेकिन इससे इसके स्ट्रक्चर को कुछ ये नहीं नुकसान नहीं होगा। ये बुलिशनेस इंटैक्ट है और हमारा टारगेट सिल्वर के अंदर 1,30,000 का है अगले 6 महीने के। तो यहाँ से भी हम लोग बड़ा टारगेट मान के सिल्वर के अंदर चलेंगे। नो डाउट कुछ डाउन्स भी फॉलो भी या नीचे की तरफ जाते हुए भी हम लोग थोड़ा बहुत सिल्वर को देखेंगे, लेकिन हर डिप में हम लोग
बाय करने की ही कोशिश करेंगे। और इसको ये मान के चलेंगे कि सिल्वर और गोल्ड में जैसे जैसे रेट घटाते जाएगा अमेरिका में, वैसे वैसे ये ऊपर की ओर निकलते जाएंगे। तो इसमें एक बड़ी सी रैली हमें दिख रही है और उसको हम लोग प्लान करके चलेंगे। एक दिन हम लोग इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे सिर्फ और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, और इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट आप लोगों को दिखाएंगे। फिर आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये कितना बुलिश है और यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है। सिल्वर पर तो इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी बना हुआ है, गोल्ड में तो कंप्यूटर्स, मोबाइल्स इसमें तो है ही है, जिससे बारीक एकदम माइक्रो लेवल्स पे करंट सप्लाई लेके जाना पड़ता है, वहां पे तो गोल्ड यूज होता ही है। लेकिन सिल्वर सोलर इंडस्ट्री में और बहुत सारी जगह पे यूज हो रहा है, और सोलर का डिमांड आप लोगों को मालूम है, अभी फिलहाल के दिनों में बहुत ज्यादा सोलर का डिमांड बना हुआ है। इसके लिए सिल्वर में हम लोग ऊंचाई की ओर जाते हुए यहाँ से बड़े बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ये बात हो गई सिल्वर की। अभी हम लोग चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। तो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियोस में कि जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करेगा, हम लोग यहाँ से सेल करेंगे और नीचे की ओर पहला टारगेट 6160 और दूसरा टारगेट 5760 हम लोग नीचे की ओर पकड़ के चल रहे हैं। फिलहाल इसको सपोर्ट जो बना हुआ है वो 6560 का सपोर्ट हम लोग मानेंगे। ये ब्रेक होने के बाद हम लोग और नीचे की लेवल्स यहाँ पे आते हुए देख सकते। तो ये हो गई क्रूड ऑयल की बात। अभी क्रूड ऑयल के अंदर हम लोग ये स्टॉप लॉस पकड़ के चले, हम लोग यही सेल किए हुए थे इसी लेवल पे, अब यही हमारा स्टॉप लॉस भी बने। मतलब इस ट्रेड में अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से नुकसान लेके नहीं जाएंगे। तो 6880 पे हमने इसको सेल किया था, वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये इंटरनेशनल क्रूड ऑयल WTI क्रूड ऑयल के चार्ट से इसके ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। आप MCX पे इसको मैच करके MCX के रेट पे आप रेट ले सकते हैं। इसके बाद नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में हमने आप लोगों को बोला था कि हमने जहाँ पे बाय किया हुआ है यही का हम लोग स्टॉप लॉस पकड़ेंगे और इस ट्रेड में बने रहेंगे। तो ये ब्रेकआउट पे हमने बाय किया हुआ था, यही का स्टॉप लॉस हम लोग लगा के इस ट्रेड में बने रहेंगे। और टारगेट जो है हमारा, पहला टारगेट 3.18 और दूसरा टारगेट जो है 3.63, ये दोनों ही बने हुए हैं। अगर MCX की बात हम लोग करें तो MCX पे हम लोग यहाँ पे गैप अप देख रहे हैं। कल का जो एक्सपायर हुआ था वो 192.7 पे, और हम लोग अभी आज के दिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ 239.4 पे ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो ये गैप अप आप लोग कंसिडर कीजिएगा कि यहाँ पे कल का क्लोजिंग था और यहाँ पे। इसके बाद एल्यूमिनियम देखते हैं दोस्तों। तो एल्यूमिनियम में हम लोगों ने जो पैटर्न देखा था यहाँ पे, जिसको हम एक बार फिर से मार्क कर देते हैं। अभी तक ये पैटर्न बना हुआ है और यहाँ से ऊपर की ब्रेकआउट अगर जैसे हम लोग देखते हैं इसमें, तो यहाँ तक का पहला टारगेट, और यहाँ से भी ब्रेकआउट आता है तो यहाँ तक का हम लोग दूसरा टारगेट प्लान करके चलेंगे। अभी अगेन ये डॉलर टर्म का चार्ट है और ये हमारा टारगेट है, ये यहाँ पे लगा हुआ अल्टीमेट टारगेट। तो अगेन ये डॉलर टर्म का चार्ट है, आप इसको MCX में जाके देख सकते हैं, उस चार्ट के ऊपर ये लेवल्स मार्क कर सकते। कॉपर में देखते हैं दोस्तों, कॉपर में अभी तक इस लेवल को नहीं निकाला है, सपोर्ट लेवल अभी तक होल्ड कर रहा है, साइडवेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। हम लोग इसको अभी वेट एंड वॉच पे ही रखेंगे, लेकिन हमें कॉपर भी बहुत ज्यादा बुलिश यहाँ से होते हुए दिख रहा है। अभी लेड के अंदर हम लोग यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर ले, तो लेड इस चैनल के अंदर ट्रेड करते हुए दिख रहा है हमें। हम यहाँ पे इसको बाय करने के लिए वेट करेंगे कि ये इस चैनल के बॉटम पे हमें मिल जाए, तो हम लोग यहाँ से बाय करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे, या तो फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट देके हमें मिल जाए तो हम लोग यहाँ से बाय करके इसको ऊपर की तरफ निकलते हुए देखेंगे। फिलहाल अभी इसको वेट एंड वॉच पे ही रखते हैं। जिंक में एक बढ़िया सा ट्रेड उस दिन हमने देखा था, बिल्कुल कि यहाँ से जैसे इसने ब्रेकआउट दिया था, ये यहाँ से ऊपरी ऊपर निकल रहा है। अभी ये लगभग यहाँ तक पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको, फिर भी हम लोग इसमें बने रहेंगे। जैसे ये इसको ब्रेकआउट देगा हम लोग इस लेवल की और आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, जिंक में अभी तक बुलिश ट्रेड ही हमें दिख रहा है, कोई बेरिशनेस ऐसी नहीं लग रही है। आई होप दोस्तों आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगा फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या चेंजेस इसमें करने चाहिए हमें, ताकि
और हमारा ये जो एनालिसिस है ये और इम्प्रूव हो जाए। अभी हम लोग जो स्टॉक्स हर रोज ट्रेड कर रहे हैं, दो स्टॉक्स हम लोग देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है यहाँ पे इंडसइंड बैंक यहाँ पे ये सपोर्ट की तरफ आ चुकी। अब हम लोग इस पे नजर रखेंगे। कल हो सकता है इसमें हमें एक रैली मिल जाए, तो हम लोग इसमें प्लान करके चलेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे एक डबल बॉटम बनते हुए। तो जैसे ही हम लोग कल इस लेवल के ऊपर निकलेंगे, पहला टारगेट ये रहेगा हमारा, और यहाँ से भी निकलेंगे तो दूसरा टारगेट ये रहेगा हमारा। तो इंडसइंड बैंक में हम लोग कल एक रैली प्लान करके चल रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक रैली दिख सकती है। सेम आरबीएल यहाँ पर भी हम लोग एक प्लान करके चल रहे हैं कि यहाँ से हमें पहला ये लेवल और दूसरा ये लेवल तक का रैली हमें दिख सकता। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इन सब पे, लेवल्स पे और इन स्टॉक्स पे। और वंस अगेन आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। मिलते हैं कल ऐसे ही एक नए ट्रेडिंग के वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।